अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वस्ता में जंग की तबाहकारियाँ जारी हैं, तो मैंने सोचा कि जंग की तारीख़ के हवाले से, जंगों की तारीख़ के हवाले से कुछ बात की जाए। इसके हवाले से बड़ी अच्छी 9/11 के बाद एक किताब लिखी थी अमेरिकन जर्नलिस्ट ने, क्रिस हेजेस ने, व्हाट एवरीवन शुड नो अबाउट वॉर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक। मुख्तसर सी किताब है, लेकिन इसमें उसने जंगों की तारीख़ बताई है। अब उसने ये बताया कि 3400 साल में गुज़िश्ता हमारे तकरीबन सिर्फ 268 साल ऐसे रहे हैं जिसमें इंसानों ने लड़ाइयाँ नहीं की हैं। अब ये इंसानों से मुराद ये है कि हाकिम तबकात ने, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा लड़ रहा हो, ये बात पेश नज़र होना चाहिए। जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री का तकरीबन 8% बनता है। अब ये मैं दूसरे पार्ट में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पास आऊँगा। पहले पार्ट में मैं जंगों की तारीख बता रहा हूँ। तो फिर उसने बताया कि पूरी दुनिया की जो कंबाइंड फोर्सेस हैं वो तकरीबन 21.3 मिलियन के करीब है। ये जहन में रही, उसने 9/11 के बाद लिखी थी किताब, 20-25 साल पुरानी है। इसका मतलब है कि 21 मिलियन से मुराद ये हो गया कि 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ तकरीबन 13 लाख। और इसमें सबसे बड़ी आर्मी जो है वो चाइना की, जिसके 24 लाख उस वक्त थे। अमेरिका दूसरे नंबर पे 1.4 मिलियन के साथ, इंडिया तीसरे नंबर पे 1.3 मिलियन के साथ, नॉर्थ कोरिया जो है वो 1 मिलियन है, रशिया जो है वो 9 लाख है। ऑफ द वर्ल्ड्स 20 लार्जेस्ट मिलिट्रीज 14 आर इन डेवलपिंग नेशंस। अब ये जो एक इसमें परेशान कुन बात है कि दुनिया की जो 20 बड़ी फौजें हैं उसमें से तकरीबन 10 जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं। सॉरी, दुनिया की 20 बड़ी फौजों में से 14 जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं। अब वो ये बता रहा है कि 1975 से लेके अमेरिका ने अपनी जीडीपी का तकरीबन 3 से 6% डिफेंस पे खर्च किया है। और अब जो हर साल के बजट का तकरीबन 15 से 30% बनता है। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द 21st सेंचुरी दिस meant स्पेंडिंग रफली 350 बिलियन डॉलर पर ईयर। इसका मतलब है कि अगर आप 21वीं सदी के पहले इब्तदाई सालों की बात करें तो तकरीबन रफली अमेरिका ने 350 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। अब उसने फिर आगे जाके एनालिसिस किया है कि हमने जंगों पे कितना खर्च किया है। तो वो बता रहा है कि तकरीबन 1940 से लेके 1996 तक अमेरिका ने जो है वो तकरीबन 16.23 ट्रिलियन डॉलर जंगों पे खर्च किया, जिसमें 5.22 ट्रिलियन डॉलर उसने खाली न्यूक्लियर वेपन्स पे खर्च किए। इसके बरक्स जो तालीम पर उसने इस पूरे अरसे में खर्च किया वो 1.7 ट्रिलियन डॉलर, और जो इंटरनेशनल अफेयर्स पे किया वो तकरीबन 1.24 ट्रिलियन डॉलर। इन कंपैरिजन अगर आप सालाना स्पेंडिंग लगाएं कि अमेरिका ने कितना किया, आगे जो वो उसने बताया कि 350 बिलियन अमेरिका ने सालाना खर्च किए जंग पर, तालीम पर, इंटरनेशनल असिस्टेंस पर उसने 15 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं, और तालीम पर सिर्फ जो है वो 60 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। तो आगे फिर वो बताता है, it claims that the cost of the Gulf War was approximately 76 बिलियन डॉलर। जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुई थी 1991 में जंग, उसका तकरीबन जो है वो खर्चा 76 बिलियन डॉलर था। वियतनाम जंग में अमेरिका ने 500 बिलियन डॉलर खर्च किए, कोरियन वॉर में 326 बिलियन, और वर्ल्ड वॉर में तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर। Put another way, the Gulf War to almost $3 trillion. Put another way, the Gulf War cost each person in the United States $306। मसलन अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें कि जो गल्फ वॉर हर अमरीकी पर वो कितना बोझ पड़ा, तो कम से कम हर अमरीकी पे $306 का पड़ा। वियतनाम की जंग का हर अमरीकी पे 2204, कोरिया की जो वॉर थी उसमें 2266 पर पर्सन, और वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका ने जो पैसा खर्च किया उसमें हर अमरीकी को तकरीबन 20,388 पर पर्सन पड़ा। एट
its outset, estimates for the cost of the Iraq war were 50 to 150 billion and an additional 70 to 500 billion for occupation and peacekeeping. और जब ये जंग शुरू हुई थी इराक की तो इसका उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि 50 से 140 बिलियन था और फिर 75 से 500 बिलियन उस पर कब्जा और फ्रॉम 444 बिलियन टू 444 टू 2274 पर पर्सन। तो वो तकरीबन एक बंदे पर आया $444 से लेके तकरीबन $2274 तक उसका खर्चा हुआ। यूनाइटेड स्टेट जो है वो आज भी दुनिया की the US still houses the second largest army in the world with 1.4 million 14 लाख उनके एक्टिव पर्सनल हैं और इसके अलावा 6,27,000 सिविलियंस भी जो है वो अमेरिकन आर्मी वो करती है, मसलन उसने एम्प्लॉय किए हुए। द डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो उसके जो मुलाजमीन है उनकी तादाद 30 लाख है और अगर मजमूई तौर पे देखें द मिलिट्री एंड इट्स सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग बेस एम्प्लॉयज 3.5% ऑफ द यूएस लेबर फोर्स। तो अमेरिका की जो पूरी लेबर फोर्स है उसका 3.5% हिस्सा खाली जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। In 2022, the Department of Defense spent 170.8 billion with military contractors such as Boeing and Lockheed Martin. तो ये है। अब हमारे जहन में ये आता है, ये खाली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर हमने अब तक तकरीबन 223 से जायद छोटे मोटे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, कुछ एस्टिमेट 280 कहते हैं। इसमें कोरियन वॉर में 3 मिलियन के करीब लोग अंदाजे के मुताबिक मरे, वियतनाम में 3 से 7 मिलियन मसल 30 से 70 लाख लोग मरे, लाओस कंबोडिया में भी लाखों की तादाद में मरे। फिर इसी तरह और छोटी मोटी जंगें होती रहीं या सिविल वॉर होती रहीं या इंटरनल इंसर्जेंसी होती रही। इराक की जंग में जो अमेरिका ने हमला किया था अब तक 2.5 मिलियन पूरे रीजन में जो है वो मारे जा चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जंगें होती क्यों हैं। जैसे किसी वेस्टर्न राइटर ने लिखा कि वॉर इज ब्लडी बट इट इज ब्लडी प्रॉफिटेबल, मुनाफा बख्श है। तो आपको एक सेंस देने के लिए कि सेकंड 1930 की दहाई में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया, माशी कुस्साद बाजारी उसको आप कहते हैं, माशी गिरावट आप कह लें या माशी बहरान कह लें। उसमें बहुत सारे अमेरिकन बेरोजगार हुए। तो रोजवेल्ट ने, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने न्यू डील के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उसमें उसने कहा कि सड़कें बनाएं, ब्रिजेस बनाएं, अंडरपास बनाएं, फ्लाईओवर्स बनाएं, डैम्स बनाएं, नहरें बनाएं, जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट अमूमन इख्तियार में आके करती है नून लीग की। तो हार्वर्ड जिन ने लिखा पीपल्स हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट में कि उससे मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब मिल गई। लेकिन उसने कहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका के लिए इतनी मुनाफा बख्श साबित हुई कि इट पुट एवरी अमेरिकन इनटू वर्क, उससे हर अमेरिकन को जो है काम मिला। अमेरिका की तारीख की जो एक्सपोर्ट की 2 बड़ी डील्स हुई हैं, ओबामा के दौर में और ट्रम्प के दौर में, दोनों हथियारों में हुई हैं। इसी तरह बरतानिया की तारीख की सबसे बड़ी 2 डील एक्सपोर्ट डील हुई हैं, दोनों हथियारों में हुई। एक 70s की दहाई में मार्गरेट थैचर ने अल यमामा डील की और एक टोनी ब्लेयर के दौर में यूरोजेट डील हुई है। अब जब ये जंग होती है एक जदीद सरमायादारा निज़ाम में, एक मसला ये भी बन गया है कि आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो जंग में जब बड़े पैमाने पर आप शहरों को तबाह करते हैं, सड़कों को तबाह करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करते हैं, तो फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है और फिर कंपनियां आती हैं। मिसाल के तौर पे जो शाम में तबाही हुई है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वहां $300 बिलियन से ज्यादा चाहिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन शाम की जो अपनी इंडस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री है, उसका ख्याल है कि $1 ट्रिलियन से ज्यादा लगेगा। इसी तरह गजा में बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको चाहिए
और शाम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो $200 बिलियन से ज्यादा का उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग जो है वहां बेघर हुए हैं, बेयार और मददगार हुए हैं। यूक्रेन में जो तबाही हुई है उसका भी कोई अंदाजा है कि वहां भी तकरीबन $500 बिलियन से ज्यादा का काम जो है वो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन में लग जाएगा। लाखों की तादाद में जो लोग मरे हैं वो अलग हैं। इराक की जो जंग हुई है उसकी वजह से भी लाखों की तादाद डिस्प्लेस हुए हैं। अफगानिस्तान में जो हुई है उसमें भी हुए हैं लाखों की तादाद में। फिर जो यमन में चल रहा है वो अलग है। गजा में जो हुआ है वो अलग है, उसमें भी लाखों चाहिए। तो रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर मुबशिर हसन, उन्होंने कहा जदीद दौर में 9/11 के बाद मैंने उनके इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जदीद दौर में जंग जो है वो खुद इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने का एक अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि लाजिम बात है प्रॉफिटेबल है। आपकी हो सकता हो 5 लाख बसें इतना पेट्रोल कंज्यूम ना करें जितने चंद जो फाइटर जेट हैं वो कर लें। तो वार में ये जो तेल है ये बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है, पेट्रोल बड़े पैमाने पे इस्तेमाल होता है। और ये खाली वार नहीं होती। तस्वुर करें कि जब इराक की जंग में 2 लाख से ज्यादा अमरीकी फौजी अगर गए वहां पर, तो 2 लाख इसका मतलब है कि वो मैकडोनल्ड के बर्गर भी गए, पेप्सी कोला के बोतलें भी गई, और उसके अलावा जो है वो जूते भी गए, लेसेस भी गए, सॉक्स भी गए, शेव करने का सामान। और ये सारा तो आप ये देखें कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अमेरिका की जो फास्टेस्ट ग्रोथ हुई है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ, वो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान हुई है, जब पहली और दूसरी जंगें लड़ी जा रही थी, क्योंकि अमेरिका न्यूट्रल था पहली जंग अजीम में टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बाद में कूदा तो वो इट केप्ट ऑन सप्लाइंग वेपन्स टू ऑल बेलिजरेंट स्टेट। जितनी वो लड़ाकर रियासतें थी, जो मुतहर्रिब रियासतें थी जो लड़ रही थी, उनको वो हथियार दे रहा था और उसने बड़ा माल बनाया। तो एक तो ये है कि हथियारों का वो करें। अभी जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड रिसर्च है सिपरी, उसके मुताबिक 2 ट्रिलियन से ज्यादा पहले ही हो गया है। जो ग्लोबल बजट है, कुछ एस्टिमेट सजेस्ट कर रहे 2.5 ट्रिलियन डॉलर। और अब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर मांगे हैं जो नया बजट है। तो आप देखें इसमें कितना पैसा है दुनिया के और मामला में। दूसरा ये है कि भाई सरमायादाराना निजाम में आपने जब कोई प्रोडक्ट बनाई तो उस प्रोडक्ट की कहीं कारकर्दगी दिखाते हैं। आपने अच्छी सैंडल बनाई, जूते बनाए, तो आप किसी मॉडल को जो है वो वॉक करवा लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने खतरनाक हथियार बनाए हैं तो उसके लिए आप उसकी परफॉर्मेंस कहाँ दिखाएंगे? उसके लिए इंसानी लाशें गिराना, इंसानी खून गिराना जो है वो अहम हो जाता है। अब इन जंग से किसको फायदा हो रहा है? लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, मे बी जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटिश एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मे बी राफेल, चाइनीज और रशियन जो हथियारों की कंपनीज। नुकसान किसको हो रहा है? पूरी दुनिया के गरीब लोगों को। जंग एक खित्ते में हो रही है, यूरोप से लेके एशिया तक हर गरीब आदमी परेशान है। तो जंगें बुनियादी तौर पे इस वजह से हो रही हैं कि हमने इस इकोनॉमी की बुनियाद मुनाफे पे रखी है। ये मुनाफा अंधा है। अगर किसी सरमायादार को लोगों की लाशें गिरा के, शहरों को तबाह करके, सड़कों को उखाड़ के, इंफ्रास्ट्रक्चर का जनाजा निकाल के, माहौल को आलूदा करके, दरियाओं, दरख्तों को, जंगलात को और पहाड़ों को तबाह करके उसको मुनाफा होता है, तो वो उस मुनाफे की तरफ जाएगा। आप उसको नहीं रोक सकते। आप सिर्फ उसी सूरत में उसको रोक सकते हैं जब मईशत की बुनियाद मुनाफे पे नहीं बल्कि अवामी ज़रूरियात पर हो। फिर आप उसको कह सकते हैं कि भाई जनता को कपड़े की ज़रूरत है, चप्पलों की ज़रूरत है, जूतों की ज़रूरत है, उन्हें हथियारों की, टैंकों की ज़रूरत नहीं है। तो ये जंगों के हवाले से पार्ट 1 था, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका पार्ट 2 भी करूं और मुमकिन हो तो पार्ट 3 भी करूं।